अमीन खान साहब, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा इस विधानसभा से विधायक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना है कि आप अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। अमीन खान साहब, हम भी अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं इन दोनों के दरमियान से। हम भी तैयार कर रहे हैं और ये बेटे तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी पड़ेंगे और वही कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ये राजा रजवाड़े खत्म हो गए कि बाप के बाद बेटा रे, जो काबिल होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो गरीब और मजलूमों के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, जो जालिमों से पंजा आजमाई करेगा, वही गरीबों का नेता बनेगा। वो वक्त जा चुका कि महल में पैदा होने वाला राजा बनेगा। अब ये वक्त झोपड़ी में पैदा होने वाला उदारा मेघावाल विधायक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ही नहीं, मेरे घर पे मेरे फादर की तस्वीर नहीं है ओबीसी जी। मुझे अभी मेरे घर पे मेरे पिताजी की, जब मैं सबसे छोटी संतान और जब मैं 7 साल का था, उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ था और मेरे फादर की तस्वीर मेरे घर पे नहीं है। उसमें स्थिति से निकल करके यहां तक पहुंचा हूं तो आप लोगों के आशीर्वाद और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते और स्वाभिमान और संघर्ष के बल पर यहां तक पहुंचा हूं। और जब जब भी ये बात आई है, तब मैंने अल्पसंख्यक और किसान भाइयों और जो मानवतावादी लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके भारत के संविधान और को सर्वोपरि माना है। मेरा आदर्श डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फूले साहू सावित्रीबाई, फातिमा शेख, एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो लोग जो लिस्टें निकालने वाले हैं, आज मुझे पता है कि आपके जो सरपंच वगैरह उन लोगों को, कितने लोगों को रोकने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया। प्रश्न आया था बी टीम का कि ये बीजेपी की बी टीम थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2004-5 के जो लोकसभा के चुनाव थे और पूरी कांग्रेस जो यहां से बीजेपी को, जब कांग्रेस के उम्मीदवार को 3 लाख वोटों से कर्नल सोनाराम को जिता रहे थे, वो कौन सी टीम थी? ये मुझे कांग्रेस के लोग बताएं। जब अमीन साहब 2013 में जब मनमोहन सिंह जी के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय सारे के सारे लोग जो हमारे अल्पसंख्यकों के वोट कांग्रेस में जा रहे थे, तब आपने उनको बी टीम नहीं घोषित किया। लेकिन आज जब देश की हमारी आवाज और हमारा स्वाभिमान और अम्बेडकरवादी मिशन और संविधान को बचाने वाला हम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की आवाज, बेस्ट पार्लियामेंट मेंबर जो एक सोच को लेकर के जिंदा दिलगी से जो आगे बढ़ रहा है, उसके आने पर उसके वर्ग के ही जो नेता है अन्य पार्टियों की, वो लोग हमारे यहाँ के आवाम को रोकने का काम करते हैं कि आप मत जाइए। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मुझे लड़ने वाला हमेशा पसंद है, उसमें से ओबीसी जी साहब है, उसमें से चंद्रशेखर आजाद है, उसमें से हनुमान बेनीवाल है, उसमें से किरोड़ी लाल मीणा और किरोड़ी सिंह गुर्जर भी शामिल है। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं और उनको जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरी सामर्थ्यता अनुसार मैं उनके साथ रहूंगा। ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यहां पर राज भी कांग्रेस का, और ये गागरिया के अंदर जो पुल का निर्माण हुआ, और यहां से सबसे ज्यादा जो इस मार्केट के अंदर अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी के लोगों के यहां मकान और दुकान थी, और जब यहां पर उसको मुआवजा देने की बात आई तो ऊपर वाली बिल्डिंग का तो उस मुआवजा दिया गया, लेकिन नीचे वाली जो जमीन थी उस जमीन का खातेदारी के हिसाब से जो रेवेन्यू में यहाँ के धोरों की धरती का बहुत कम है,
उससे ऐसा 2-2.5 रुपए वर्ग फीट का या मीटर का दिया गया। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात है। और उनमें से भी भेदभाव किया। जो कोई बोलने वाला था उसको तो ठीक साथ से दे दिया और बाकी वाले गरीब थे। मैंने इन लोगों को एक बार कहा कि आ जाइए मैदान में, और मैंने जब धरना लगाया रामसर एसडीओ ऑफिस के सामने, तो कुछ मेरे अल्पसंख्यक भाई और ऐसी के लोग शामिल हुए। तो यही टीम आ गई जो बी टीम कहने वाले लोग हैं नहीं, यही उन बेचारों को हक मारने के लिए इनको बहला फुसला करके उठाए ले गए, और उसके बाद में आज दिन तक उनको अपना हक नहीं मिला। इससे ज्यादा क्या शर्म। जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने कहा, जो अपनी कौम का इतिहास नहीं जानता वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता, जो अपनी कौम का नहीं वो किसी का भी हो नहीं सकता। ये बात तो हमें नोट करनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा लंबा चौड़ा वो भाषण नहीं देना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सामान्य असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं दिल की गहराइयों से इस सीमांत क्षेत्र में पुनः स्वागत करना चाहता हूं, और तमाम से उनके साथ में पधारे हुए सारे जो मेहमान हैं, जो प्रभारी हैं, जो पदाधिकारी है, उन सबका स्वागत करना चाहते हैं। और ये वादा करते हैं कि अल्पसंख्यक SC ST माइनॉरिटी और तमाम 36 को मिलकर के हम इस मिशन को आगे ले जाएंगे। और आगे कुछ समय बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, हम कितना हमारे हकों की कैसे रक्षा करेंगे, इस बारे में आगे कोई निर्णय करेंगे। लेकिन इतना वादा करते हैं कि अल्पसंख्यक SC ST के हितों के साथ में कहीं कुठाराघात हुआ तो जान की बाजी आपके साथ में, आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से जान की बाजी लगा लेंगे। जय भीम, जय मीम, जय भारत।